आज हम गोला के बारे में जानेंगे। गोला क्या होता है, कैसे उसका क्षेत्रफल और किस तरह से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, वक्र पृष्ठ इत्यादि निकाला जाता है। तो हालांकि ये जो आकृति है, यह आकृति जो है वृत्त की है, यह गोले की आकृति नहीं है। गोला किसको कहा जाता है? जैसे गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब जो आकृतियाँ होती हैं ये गोला होती हैं। लेकिन चित्र में हम लोग उसको इसी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गोला जो है वो गेंद होता है, चाहे फुटबॉल होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है और संतरा है, मौसम्बी है, इन सबको गोल कहा जाएगा। तो यह एक पूर्ण गोला है और अगर हम बाल को बीचों बीच काट देंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जिसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग सूत्र होता है। मान लो इनकी त्रिज्या r हो, इसके केंद्र से इसके पृष्ठ तक जो मिलाने वाली जो दूरी होती है उसको उसकी त्रिज्या कहा जाता है। तो मान लीजिए इनकी त्रिज्या r हो, तब पूरा जो सूत्र है उसको व्युत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। जैसे अगर हमको गोलीय पृष्ठ निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें एक आयताकार प्लेट लेना पड़ेगा, जिसको बेलन बना के उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम सीधा सूत्र को देखते हैं, सूत्र की व्युत्पत्ति को नहीं देखते हैं। तो हमारे सूत्र हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो गोला है, अगर इसको हम किसी कपड़े से ढक दें या किसी वस्तु से इसको ढकना चाहें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसी को देखते हैं। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई r का वर्ग। 4 पाई r का वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब है वर्ग सेंटीमीटर होगा, अगर ये सब सेंटीमीटर में इसकी त्रिज्या दी रहेगी तो, और मीटर में रहेगा अगर इसकी त्रिज्या मीटर में दिया गया रहा हुआ तो इस प्रकार गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई r का वर्ग इकाई। इसके बाद ये हमारा जो अर्धगोला है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अब ये जो हमारा अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूर्ण गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा। तो 4 का आधा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और इसका ये जो ऊपर वाला भाग है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यह जो है एक वृत्त के जैसा होगा, जो दिखने में इसी तरह से रहेगा, और इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r का स्क्वायर, और यहाँ पर जो वृत्त दिया हुआ है या उसका अलग पृष्ठ दिया है उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इस तरह से इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r का स्क्वायर होता है, वर्ग इकाई। इसके बाद इसी अर्धगोले का हम केवल ये जो वक्र पृष्ठ है उसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें, इस ऊपर का नहीं निकालना चाहें, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो होता है 2 पाई r का स्क्वायर, जस्ट इसका आधा। उसके बाद है गोले का आयतन। तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 और पाई r का क्यूब घन इकाई। घन इकाई का मतलब होता है यहाँ पे घन। उसके बाद अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर और मीटर दिया हो तो मीटर।
यहाँ पर रहेगा वर्ग इकाई। अब हम एक सवाल हल करके देखेंगे कि यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो हम समस्त चीज़ों को निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है कितना, 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पे 4 की जगह 4, जहाँ पाई होता है उसके जगह में 22/7, और जहाँ r है उस r की जगह हमारे पास है 7। तो हम लोग लिखेंगे 7, और इसमें सूत्र में उसका वर्ग है तो उसका वर्ग भी लिखेंगे। अब इसके बाद ये हो गया 4 गुणा 22 और बटा 7, और जहाँ पे 7 का वर्ग है उसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7। इस तरह से दोनों कट गया और ये हो गया 22×7=154, और 154 चौक 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, और 4 पंचे 20 21 की 1 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो ये हो जाएगा 716 वर्ग सेंटीमीटर। अब यही r को लेके 7 को लेके हम लोग उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पर ये देखिए 3 पाई r का स्क्वायर। अब उसके बाद 3 में 3 को रखेंगे, फिर पाई के जगह में 22/7, और जहाँ r है उसके जगह में फिर 7 का वर्ग है तो ये हो गया 7 का वर्ग। उसके बाद फिर वैसे ही करना है, ये हो जाएगा 3 गुणा 22 और बटा 7, और यहाँ पे 7 2 बार है तो 2 बार गुणा करेंगे, 1 ठो 7 से 1 ठो 7 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 22×7=154। अब 1 से 54 दिया 15 दिया 45, 450 और 4 दिया 12, 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम देखते हैं उसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ में भी सेम वही सूत्र है, 2 पाई r का स्क्वायर, तो और गुणा 22/7, और गुणा r के जगह में वही 7 गुणा 7। इस तरह से हो जाएगा 22 दूनी 44 या 22×7=154, और 154 दूनी हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद उसका आयतन भी निकाल लेते हैं। आयतन का सूत्र दिया हुआ है 4/3 पाई r का घात 3, 4/3 पाई r का क्यूब, ये हो जाएगा 4/3, और उसके बाद पाई के जगह में 22/7, और r का घात 3 है तो यहाँ r के जगह में 7 है, उस 7 का घात क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। उसके बाद फिर से 4/3 गुणा 22/7, और 7 का घात 3 है तो 3 बार 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया। उसके बाद इसको इसी तरह से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 22 चौक 88/3, और ये हो जाएगा 7×7=49। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, 88 और 49 का, 9×8=72 की 2 हासिल 7, 9×8=72, और 72 और 7 79, 4×8=32 की 2 हासिल 3, 4×8=32 और 3 35, 2 9 2 11 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4312 घन सेंटीमीटर। आप जब भी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, जो भी आपका इकाई रहेगा वर्ग में रहेगा, और
अगर आप आयतन निकालते हैं तो आयतन जो है हमेशा घन सेंटीमीटर रहेगा, चाहे घन मीटर रहेगा, हमेशा उसकी इकाई घन में ही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयतन जब भी निकालेंगे तो उसका घात 3 होता है, और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका घात 2 होता है। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।